Hello dear students, welcome back to my YouTube channel, myself Niharanjananda. In this video, we are going to discuss some of the important questions of the portrait of a lady written by Kushan Singh. Kushan Singh को द्वारा लिखा हितवा The Portrait of a Lady क्लास 12 पिलांकर किछि इंपोर्टेंट 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मन पे नै कि आछि एटा आपण मन को काउंसिल एग्जाम रे निश्चय भाव भितर आसीबो एटा पार्ट 1 रे मु 10 टा क्वेश्चन जेहेतु एटा बड़ चैप्टर 10 टा क्वेश्चन मु आपण मन पे नै कि आछि तो याको भलो कि देखंतु ओके आउ ये सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करनियंतु जद्वारा कि जेमिति भी क्वेश्चन मॉडिफाई होइके आसिले आपण आंसर टा बहुत इजीली लिखि परिबे ओके ताले देखिबा कोन रहिछ हमर फर्स्ट क्वेश्चन एठी हमर फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि ना एठी हमर फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट वाज absurd and undignified what was absurd and undignified about the grandmother को नेकी कोटा absurd और undignified थिला कोन तो आंसर कोन हबो फटाफट आंसर दियंतु What was absurd and undignified? The answer हबो कौन ना आंसर होची the author never believed that the author never believed that author केबे कथा बिलीव कर नथिले जे the author never believed that his grandmother was once young and pretty author ए कथा केबे बिलीव कर नथिले कि तांको जेजेमा दिने young और pretty थिले युवती एवं सुंदरी थिले so when the grandmother told about the games she used to play तेनु जेतेबेले जेजेमा से जो सब खेल सब खेलुले छोट थिला बेले जो सब गेम से खेलुले ओके इट अपियर्ड एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड टू द ऑथर एटा ऑथर को बहुत अजब लागुला एवं एटा तो जेजेमा प्रति गोटे असम्मान सूचक फिल होता ओके तो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना सेकेंड क्वेश्चन देखंतु सेकेंड क्वेश्चन अच्छी कि व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी कहीं अथर बिलीव करने कष्टर थिला कि जेजेमा दिने यंग और प्रेटी थिले ओके अथर कहीं यहाँ बिलीव करने कष्टर थिला कि जेजेमा दिने यंग और प्रेटी थिले तो कहतु कौन हम आंसर सेकेंड क्वेश्चन तो ये आपने आंसर लिखे कौन लिखे ना इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट यहाँ अथर कष्टर थिला एक विश्वास करवाटा जे हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी कि जेजेमा थरे यंग और प्रेटी थिले कहीं माने युवती एवं सुंदरी थिले कहीं ना बिकॉज सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट ही हैड नॉन हर कहीं ना से कौन थिले ओल्ड थिले बहुत बुढ़ी थिले एंड रिंकल्ड माने कौन मुहरे माने मुचा कुचा दाग आसी जाइथिला ओके स्किन लूज हो जाए ना रिंकल माने लूज स्किन ओके स्किन पूरा लूज होता फॉर द 20 years दैट ही हैड नॉन हर माने गत 20 वर्ष धरिकी जेबेठू से जानी सेबेठू गत 20 वर्ष धरिकी जेबेठू से जानी सेबेठू कौन होता ना तांकर मुहरे कौन आसला रिंकल आसला 20 वर्ष धरिकी और यहाँ अथर बिलीव कराटा बहुत कष्टर थिला जे जेजेमा दिने यंग थिले और प्रेटी थिले ओके एबे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा How did the grandfather appeared in his portrait? How did the grandfather appeared in his portrait? जेजे बापा तांको portrait तांको प्रतिछबि रे केमिति देखा जाउथिले How did the grandfather appear in his portrait? ता जेजे बापा तांकर छबि रे केमिति देखा जाउथिले आपण माने आंसर लिखिबे The grandfather appeared at least 100 years old in his portrait. जेजे बापा प्रतिछबि रे एटलिस्ट 100 years जना पड़ुले अति कम रे 100 वर्षर जना पड़ुले ओके द ग्रैंडफादर अपियर्ड एटलिस्ट 100 years ओल्ड इन हिज पोर्ट्रेट जेजे बापा प्रतिछबि रे एटलिस्ट 100 वर्षर जना पड़ुले ही ओर ए बिग टर्बान एंड लूज फिटिंग क्लथेस से गोटे बड़ पगड़ी पिंधिले एवं लूज फिटिंग क्लथेस पिंधिले एवं ढिला ढाला गोटे कपड़ा पिंधिले हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कभर दी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एवं तांकर लंबा दाढ़ी धला रंगर दाढ़ी तांकर चेस्टर बेस्ट पार्ट को कभर कर रखी छातीर अधा पार्ट कभर करके रखिथिला ओके एबे जो 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन हमको कौन दिया हिची ना 4 नंबर क्वेश्चन दिया गला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डिड हिज ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट ओके तांको पोर्ट्रेट तांको प्रतिछबि रे जेजेबापा को प्रकार लोक देखा जाउथिले तो तांको प्रतिछबि जेजेबापा को भली लोक देखाउथिले ना आपण माने आंसर लिखिबे इन हिज पोर्ट्रेट हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन सॉर्ट ऑफ पर्सन एटा हबो
Okay, in his portrait his grandfather did not look the sort of person who would have a wife or children. ओके तांको प्रतिछबि रे जेजेबापा एमिति जने व्यक्ति भाव देखा जाउनथिले जहांकर स्त्री एवं पिला छ थिबे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन. से एमिति देखा जाउथिले जेमि तांकर अनेक रु अनेक नाती नातुनी अछंती सेमिति से देखा जाउथिले. एबे जब 5 नंबर क्वेश्चन को तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन रही. 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे हिज ग्रैंड मदर. ये ऑथर तांको जेजेमा को केमिति चित्रित करथिले करिसंती. हाउ डज द ऑथर पोर्ट्रे हिज ग्रैंड मदर. ऑथर लेखक तांको जेजेमा को केमिति चित्रित करिसंती. आपण आंसर लिखिबे द ऑथर सेज दैट द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर हैविंग बीन यंग एंड प्रेटी वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ऑथर कहते जे द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर जेजेमा चिंता ओके हैविंग बीन यंग एंड प्रेटी जे जेजेमा यंग थिले टिके युवती थिले एवं सुंदरी थिले एटा प्राय को टाइप थिला ना रिवोल्टिंग थिला. रिवोल्टिंग माने कोन एटा गोटे प्रकार रिवोल्टिंग थिला माने तांको एटा रिवोल्ट फील होउथला. कोन पई जेतले लोक माने कहउतले तांको जेजेमा देने यंग थिले और प्रेटी थिले एटा राइटर को बिलीव हो नथिला आंदोलित करता मन को बिकॉज ही हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंडमदर टेरिबली ओल्ड. कहीं से सब जेजेमा को देखी आसुँच कि बहुत ओल्ड. जेबेठू ऑथर जेजेमा को देखुंट सेबेठू जेजेमा बहुत ओल्ड अच्छा बहुत बुढ़ी देखा. तो ताहे लोक मैंने जो कहते कि जेजेमा दिन यंग और प्रेटी थे यहाँ राइटर बिलीव कर पार नथिले. यहाँ राइटर रिवोल्टिंग थिला. ओके तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन रही 6 नंबर क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन आपण मानक ये आंसर कौन प्रिपेयर करने जो भी क्वेश्चन आसो या रिलेटेड आसो जदि आसला ये आंसर भितर भी आसो जदि किसी एक्सट्रा क्वेश्चन आसूँ ये आंसर को आप मॉडिफाई कर लिखिपारे. तो 6 नंबर अच्छी कि व्हिच स्टडी मटेरियल्स डिड द ग्रैंडमदर हैंड ओवर टू द राइटर बिफोर गोइंग टू स्कूल. स्कूल को जीवा पूर्व जेजेमा कौ सब स्टडी मटेरियल राइटर को हैंड ओवर करुले. आप आंसर लिखिए द ग्रैंडमदर हैंडेड ओवर ए वुडेन स्लेट washed and plastered with yellow chalk. जेजेमा कौन करुले गोटे वुडेन स्लेट राइटर को हैंड ओवर करुले गोटे काठर स्लेट दौले जहाँकि वाश होगी रोला धुआ जाऊला और प्लास्टर कराला येलो चॉक्रे. ए टीनी आर्देन इंकपोर्ट एवं गोटे छोट माटी तैयारी इंकपोर्ट थिला से हीरो दुआत थिला. ओके व्हाट एंड हाँ तापर यहाँ पट यहाँ भूल लिखाई एंड ए रीड पेन टू द राइटर एवं गोटे रीड पेन से दौले. रीड पेन माने काठी कलम इंकपोर्ट दौले एंड रीड पेन एवं गोटे काठी कलम दौले राइटर को. से टाइम काठी कलम यूज होता लिखापी बिफोर गोइंग टू स्कूल. स्कूल जा पूर्व से गोटे काठी कलम दौले इंकपोर्ट दौले येलो चॉक प्लास्टर करके से कौन गोटे धुआ होता सिलट दौले. ओके ये सब जिन दौले. एबे जो आम 7 नंबर क्वेश्चन को देखो 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहुई ना 7 नंबर क्वेश्चन आम पचरा कि व्हाट वाज द राइटर्स ब्रेकफास्ट. व्हाट वाज द राइटर्स ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल. स्कूल जावा पूर्व राइटर को ब्रेकफास्ट कौन थिला. ओके स्कूल जावा पूर्व राइटर को ब्रेकफास्ट करुले. आपन लिखिए आंसर बिफोर गोइंग टू स्कूल द राइटर यूज टू हैव ए थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it as his breakfast. तो स्कूल जावा पूर्व राइटर कौन करुले जे राइटर गोटे थिक स्टेल चपाती खाऊले माने भल कि टिके जो स्टेल चपाती रोला माने ता पूर्व दिन जो रोटी रोला से रोटी से खाऊले विथ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट एवं या उपरे बटर एवं किसी सुगर स्प्रेड कर दिया होता किसी चीनी ता उपरे स्प्रेड कर दिया होता. ओके एवं ब्रेकफास्ट से ये जिनस ही खाऊले माने स्टेल चपाती खाऊले गत रातिर थिबा रोटी से खाऊले. 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट लेसन डिड द राइटर लर्न फ्रॉम द विलेज प्रीस्ट. विलेज प्रीस्ट मानक ठारू राइटर को लेसन शिखिले. विलेज प्रीस्ट मानक ठारू राइटर को लेसन शिखिले क्यों शिक्षा पाइले ना आपण माने आंसर लिखिबे द राइटर लर्नड द अल्फाबेट and reciting the prayer in chorus from the priest. The writer learned the alphabet. राइटर अल्फाबेट शिखिले एंड रिसाइटिंग द प्रेयर एवं प्रार्थना करने शिखिले इन चरस एवं मिसिकी प्रार्थना करने शिखिले प्रीस्ट ठारू विलेज प्रीस्ट ठारू. तो गाँव जो पूजारी थे तांको से कौन शिखिले ना अल्फाबेट शिखिले एवं केमिति प्रार्थना को आवृत्ति कर मिसिकी समस्त प्रार्थना गाइबे सेटा भी शिखिले. 9 नंबर क्वेश्चन
हाउ डिड द ग्रांड मदर स्पेंड हर टाइम इन द टेम्पल जेजेमा मंदिर में केमी समय अतिबाहित करुले आपण आंसर लिखिए द ग्रांड मदर स्पेंड हर टाइम इन द टेम्पल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मंदिर में जेजेमा स्क्रिप्चर पढ़िकी धर्मग्रंथ पढ़िकी समय अतिबाहित करुले 10 नंबर क्वेश्चन व्हाई डिड द ग्रांड मदर क्यारी क्यारी चपातीस व्वेन दे वेंट टू स्कूल जेतेले जेजेमा स्कूल जाऊे सहित चपातीस कौन पर नहीं जाऊे चपाती माने रोटी रोटी स्टेल चपाती जो थिला गत दिन रोटी को से कौन पर स्कूल गला बेलू नहीं जाऊे आपण मैंने आंसर लिखिए व्वेन द ग्रांड मदर accompanied the writer to the village school जेतेबेले जेजेमा राइटर सहित गाँव स्कूल को जाऊे सी क्यारिड स्टेल चपातीस with her for the village dogs गाँव कुकुर मानक village dog मानक से कौन कर सहित स्टेल चपाती बासी रोटी सब नहीं जाऊे ओके ये आप लिखिए तो एमती 10टा क्वेश्चन मुझे आपको मात्र देती एक पढ़ु पार्ट 1 आसो पार्ट 1 जेहेतु गोटे बड़ चैप्टर थिला नेक्स्ट पार्ट रे आउ जो 7-8टा क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करदेवी ये पार्ट 1 को आप देखी नियंतु ओके और निश्चय भाव में मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे आगू को आपन को वीडियो चाहूँगी आप फ्रेंड मान शेयर करूँ वीडियो को समस्ते लाइक करूँ ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच।